Guys, go through your last lecture notes. Last lecture, perhaps we talked about RS nomenclature. So if you have doubts, please ask. And last part क्या हुआ था, कोई जरा मुझे बता देना बेटा. Sir, Yes. sir, mesoform is the form in which chiral carbon is present, but वो ये नहीं होता ना, मिरर इमेज नहीं होता, इसमें नॉन सुपर इम्पोजर. मेसोफॉर्म में chiral कार्बन तो होता है, लेकिन नॉन एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे और वो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. इस तरह से याद रखना. यस सर. RS nomenclature for compounds with more than one chiral carbon. बिल्कुल सही. किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हमने सब कुछ परहैप्स इसमें डिस्कस कर लिया था. गाइस देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इस RS नॉमेनक्लेचर का. एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है तुमसे, राइट कॉन्फ़िगरेशन और RS ऐसा करके. एक दूसरा क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप निकालने में. तो इट हेल्प्स in finding relationship. याद है हमने इनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स ऐसा करके लिखा हुआ था. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. अब याद रखना, अब आपको जो फिशर प्रोजेक्शन मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन. आपका ग्रुप इधर उधर भी हो सकता है. आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, केवल टॉप पे ही हो सकता है. तो अब हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो, लेकिन तुम जब ड्रॉ करोगे ऑन पेपर तो वही रूल्स फॉलो करोगे जो वहां लिखे हुए हैं. बट अगर सामने वाला आपको कोई देता है फिशर प्रोजेक्शन, तो आप उसी में डील करना जैसा उसमें दिया हो. जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, ये वाला. इसको मान लेते हैं ए. इसको मान लेते हैं बी. ठीक है. अब अगर मैं इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करने को बोलूं, तो आप बोलोगे इनेंशियोमर्स. लास्ट लेक्चर में ही किया था हमने, क्या याद है तुम्हें? यस सर. इनेंशियोमर्स क्या है? मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं. मैं बार बार लिख रहा हूं, आप भी बार बार लिखो. इससे क्या होगा, ये तुमको चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी. वरना क्या है कि आप कोई एक रात में बैठ के याद तो करने वाले नहीं हो. तो ये सब आप बार बार लिखना सीखो. नॉन सुपर इम्पोजेबल के साथ साथ क्या होना जरूरी है? मिरर इमेज. तो कोई भी देख के बता सकता है कि भाई ये दोनों डेफिनेटली मिरर इमेजेस हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं,
ये मैं आपको दे दूं, तो बिलीव मी आपके लिए बहुत टफ होगा ये निकालना, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें मिरर इमेजेस कैसे चेक करें। ठीक है, आपकी नजर में इमीडिएट ये वाला जो केस होगा ना, वो हो जाएगा दे आर नॉट मिरर इमेजेस, बिलीव मी। सेकेंड्स में आप बोल दोगे कि ये मिरर इमेजेस नहीं है, किसी भी एंगल से आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो ये डिफिकल्ट वाली सिचुएशंस है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने आरएस नॉमेनक्लेचर यूज किया और नेमिंग निकाल दी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देखने से ही पता चल रहा है, चाहे इधर देखो या इधर देखो, वही कार्बन है OH वाला, वही कार्बन है OH वाला, इसमें भी वही है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब आप आरएस नॉमेनक्लेचर जब लगाओगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने लास्ट लेक्चर में निकाला था आर, इसका भी आर, और इसका निकाला था एस। तो क्लियरली विजिबल है, सेम कार्बन इज बिकमिंग एस फ्रॉम आर, सेम काइरल कार्बन इज बिकमिंग एस फ्रॉम आर। इसका मतलब है आर से एस होना और आर से एस होना ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अगर ये डेक्स्ट्रो वाला रहा होगा तो ये लेवो हो जाएगा, यानी इसको हम नाम दे देंगे इनैंशोमर्स। तो रटना क्या है अपने को, ये कि अगर दो दिए हुए हैं आपको कंपाउंड्स जिनके फिशर प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं, अगर उसमें आर 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 आर, मान लो ऐसा आर आर है, ठीक है, कोई और भी हो सकता है, तुमको खाली उल्टा करना है। तो आर बिकम्स एस, 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 तो इनको क्या बोल दोगे आप? Enantiomers. इनैंशोमर्स। बट याद क्या रखना है, ईच काइरल कार्बन शुड बी कनेक्टेड विद आइडेंटिकल ग्रुप्स एटम्स। ठीक है, दोनों में ईच काइरल कार्बन, ये नहीं कि पता चला एक में Cl लग गया एक में Br और तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो तो फिर आइसोमर्स ही नहीं होंगे। ठीक है, शुड बी कनेक्टेड विद आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स। ठीक, ये दूसरा केस क्या बन सकता है कि मान लीजिए कि इसी तरह का एक दूसरा कोई सिस्टम में लेता हूं, यहाँ आर है आर है आर है आर है आर है आर है ए में, है ना, और दूसरे में कुछ चेंजेस तो किए उसने, लेकिन आर से आर ही रहा, कोई इधर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं हुआ, तो मेरे लिए ए एंड बी क्या हो जाएंगे? क्या समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग उसमें फिर दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग समझ लो कि मैथ्स लगा रहे हैं। हमने प्रायोरिटीज वगैरह लगाई, हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला, अब हम लोग उसमें देख कर नहीं बता रहे कि मिरर इमेज है कि नहीं है, हम केवल उसका कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, और अगर अपोजिट है तो हम मान ले रहे हैं कि ये मिरर इमेजेस हैं। समझ में आया? वो डिफिकल्ट केसेस हैं, उनको तो उसमें उन्होंने क्या किया है, चेंजेस कर दिए, तो तुमको डायरेक्ट मिरर इमेजेस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो मिरर इमेजेस होंगी, ये कैसे पता चलेगा? बाय फाइंडिंग आरएस नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा ऑल अदर पॉसिबिलिटीज, उनको एक नाम दिया जाता है और वो है डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि एक में ऐसा है आर 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 आर, तो पता चला कि ये वाला आर तो एस हो गया, ये वाला आर तो एस हो गया, ये वाला आर तो एस हो गया, लेकिन ये आर आर रहा। क्या समझ में आया कि तीन चेंज हो गए, एक नहीं हुआ, उसने गड़बड़ कर दिया, यानी कि ये ना तो आइडेंटिकल है, ठीक है, ना ये मिरर इमेजेस हैं,
इसका मतलब है हम इनको सीधे किस में डाल देंगे, कुछ भी हो, मतलब दो चेंज हो गए, दो नहीं हुए, एक चेंज हुआ बाकी नहीं हुए, कुछ सो मेनी पॉसिबिलिटीज आते हैं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, सामने देखो, ये बिल्कुल भी तुमको किसी भी एंगल से कोई मिरर इमेजेस वगैरह नहीं लग रहे। लेट्स सी क्या सिचुएशन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो बताओ क्या निकलेगा, आप मुझे पहले बता सकते हो। ये है सिचुएशन, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आई होप सबको क्लियर है। फिर हाइड्रोजन को तो लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। दो कार्बन है लेकिन ये कार्बन कैसा, COH वाला है, यानी O वाला, और दूसरा जो कार्बन है एक्चुअली में ये है, तो HOC वाला है, ये HOC वाला है। तो अब इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे, ऑफ कोर्स इसको दोगे। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम पे है, तो यू विल से नो, एक्सचेंज ऑपरेशन किया। अब बताइए 1 2 3 क्या निकला, एस। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. इसका निकालो, इसका निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, ये फोर्थ प्रायोरिटी। इन दोनों में देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, सेकेंड प्रायोरिटी थर्ड। देखिए मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस अब आपको गलत नहीं होने चाहिए। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इज इट क्लियर? किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? चलिए अब इसमें आते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इधर H है, इधर कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कोई मेरे से पहले बता दो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 है, 4 है, इधर वाले में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इधर वाले में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम पे? नहीं, उसको लेके आओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ अपना दिमाग मत लगा देना, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है एग्जैक्टली वही हर बार आप बॉटम पे लेके आइए। तो ये हो जाएगा आपका, वो नीचे आ गया। और ये कौन सा प्रायोरिटी ग्रुप था, मेरे ख्याल से ये थर्ड था, है ना, हाइड्रोजन इधर है। तो थर्ड ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप था, बिकॉज फर्स्ट तो ऑक्सीजन है, तो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। अब आप 1 2 3 करना था, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R, ठीक। इस वाले में देखो, फोर्थ प्राय, इसको भी आप फटाफट मेरे से पहले बताइए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये ओ ओ वाला केस है। मैं हर बार पूरा कर रहा हूँ, लिखते समय आप भी नोट्स में पूरा लिखिए। हाँ, 2 महीने बाद सब भूल जाओगे बेटा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, प्रायोरिटीज के हिसाब से। फोर्थ को नीचे आना चाहिए, ले आए, तो हमें एक और एक्सचेंज करना है, वो भी कर दिया। मैं बता रहा हूँ बार बार, लोग ये भूल जाते हैं, वो फोर्थ को तो नीचे ले आते हैं, एक और एक्सचेंज करना भूल जाते हैं। सो 1 2 3 क्या आया इसमें, R। तो बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन आया, Enantiomers. ये इनैंशियोमर्स हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि अब वो आपको सिंपल दिख करके मिरर इमेजेस बताना इम्पॉसिबल है। बिलीव मी, कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा कि ये देखने में मिरर इमेजेस हैं। पॉसिबल है क्या? देखने से समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो तुमने इंटरनल एनालिसिस किया। इंटरनल एनालिसिस का मतलब है तुमने उनका RS नॉमेनक्लेचर निकाला, उससे पता चला कि SS बिकमिंग RR, दैट इज व्हाई इनैंशियोमर्स। किसी को कोई डिफिकल्टी है?
एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है. डू यू हैव एनी डिफिकल्टी हियर? सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए, सो आप यहाँ से नोट करना शुरू कर दो. ये वाला नोट कर सकते हो, फिर ये वाला पार्ट नोट कर सकते हो, फिर ये वाला. आप बता देना, आई विल चेंज द पेज. Done? Yes, sir. Now you can copy this part.
Should I change? Done, madam? तुमने कर लिया? 1 minute. Yes. Done, sir. Done, right? Guys, यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लो, बी केयरफुल। ऐसा क्यों लिखा रहा हूं मैं आपको? देखो, ये सब अपनी पर्सनल लैंग्वेज है, ये अपनी पर्सनल स्टाइल है। इस तरह से लिखने से क्या, आपके नोट्स आपसे बात करेंगे कि भाई अभी थोड़ा सा रुक जा, ध्यान से देख, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है वो सुनो।
इसको और इसके साथ हम कंपेयर करते हैं इस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो क्या केयरफुल रहना है, क्यों मैंने ऐसा हेडिंग सा डाल दिया। तो जब तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, सब लोग जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें, 4 कार्बन एटम्स जो सामने, जस्ट फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन क्विक। सारे बच्चे कॉन्फ़िगरेशंस निकालें। और इसका भी निकालें। हाँ, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन निकालें सारे बच्चे फटाफट, टाइम नहीं लगाएं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, इसको ए लिख दूं और बी लिख दूं, तो मुझे फटाफट ए और बी का रिलेशन बताओ। इधर मैं अगर ए लिखूं और बी लिखूं, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालो और फटाफट ए और बी का रिलेशन बताओ। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। सबने निकाला? आंसर्स बहुत कम लोग लिख रहे हैं बेटा। फटाफट कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। जितना बोला है उतना ही अपना ब्रेन यूज करिए, ज्यादा नहीं यूज करना। ज्यादा यूज करना है थोड़ा टाइम बाद। पता चला यहाँ खूब सारा दिमाग लगा दिया, बाद में जब जरूरत पड़ी एग्जाम में तब नहीं सोचा वो सब।
देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे इनका तो मेरे ख्याल से ये एस होगा। ये क्या निकाला है बेटा? आर निकाला है, क्या है ये? पहले निकाला तो आर था, एस आर एस निकाला था ना, सॉरी। तो ये वाला आर होगा, ये एस होगा। यही निकाला है आप लोगों ने। यस सर इसका क्या निकाला? एस आर इसका एस आर निकाला। यस सर ऊपर का एस नीचे का नीचे का आर है। चलिए इसका क्या निकाला? आर एस आर एस। इसका क्या निकाला? एस आर एस आर। देखो बड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो मैं क्या आपको क्यों केयरफुल बोला? जब भी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस आ जाए और दूसरे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाए और वो हिस्से आइडेंटिकल टाइप के हों, मतलब जिनका कॉन्फ़िगरेशन तुमने निकाला, देखो ये कार्बन भी HOH है, ये कार्बन भी HOH है, एक का S है, इसका R है। इसका मतलब है ये एक मेसो कंपाउंड है। क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर और मेसो कंपाउंड कभी किसी का इनेंशियोमर नहीं हो सकता। बताओ क्यों? मेसो कंपाउंड कभी किसी का इनेंशियोमर नहीं हो सकता। बताइए क्यों? मिरर इमेज सुपर बिकॉज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इनेंशियोमर होने के लिए सबसे पहली चीज है कि उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। जब हम लिखते हैं इनेंशियोमर्स, तो इनेंशियोमर्स का मतलब है बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या आप समझ पा रहे हो? ऑप्टिकल एक्टिव या नॉन सुपर इम्पोज है अरे भाई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसका मतलब ही होता है ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपर इम्पोजेबल है अगर मिरर इमेज पे, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये डेफिनेशन का मतलब ही हो गया कि इसके ए और बी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यानी कि मैं जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखो, उसको लिखना है ये चीज। मेसो कंपाउंड कभी किसी का एनेंशियोमर नहीं हो सकता। क्या आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो ये भी देखो वही है, मेसो कंपाउंड है। देख रहे हो, ये भी मेसो है, ये भी मेसो है, और ये सब जो है एक जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले हैं। तुम ये देख लो, चेक कर लो हर चीज। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आर एस से एस आर हो गया। एक्चुअली में ये इनेंशियोमर्स नहीं, इनको क्या आपस में रिलेशन नाम दोगे? आइडेंटिकल यस, क्योंकि सब मेसो हैं और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मेसो हैं। तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। ये चीज आप क्लियरली मेंशन करना, मैंने इसीलिए लिखा था बी केयरफुल। मेसो कंपाउंड कैन नेवर बी इन एंशियोमर ऑफ एनी कंपाउंड। क्लियरली लिखिए।
Should I remove this? सबने लिख लिया? Yes, sir. यहाँ कंटिन्यूशन ये लिख देना, because in enantiomer is optically active compound while meso is optically inactive. Its optical rotation is 0. ये भी हो गया। चल, अब आप एक हेडिंग डालिएगा। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पर बताया था ना, वैसे। तो इसमें आप लिखेगा total number of stereo isomers, for compounds having more than one chiral centers. More than one stereogenic center. अगर अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है तो आप लकी हैं। काफी डिफिकल्ट चीजें हमने कर ली अभी। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अभी हमको लर्न करना है। इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने वहां पर जो है ना 3 केसेस पढ़े थे। पहले तो 2 केसेस में डिवाइड किया था हमने कि मॉलिक्यूल को चेक कर लो, पहले अनसिमेट्रिकल है या फिर सिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये आप चेक कर लो। और उसके बाद जब मॉलिक्यूल, अगर आपको ये पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो उसके फिर 2 केसेस थे। कैन यू रिकॉल? और इवन हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर खाली फॉर्मूला अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल है होना है। अगर याद हो जाता है फॉर्मूला, मैंने वहां पर तुमको दूसरा तरीका भी बताया था, EZ वगैरह मेंशन करके, वैसे यहाँ भी कर सकते हो। बट जब नंबर ज्यादा हो जाता है तो फॉर्मूलाज लगाना ज्यादा आसान पड़ता है। तो पहला केस लिखिएगा, क्या है? व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अगर है मॉलिक्यूल, तो बताइए उसकी खास बात ये है क्या होगी, मतलब उसके अंदर डेक्स्ट्रो, लेवो और मेसो में से क्या नहीं होने की चांसेस है, बताइए। मेसो। यस, मेसो नहीं हो सकता क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं n कायरल सेंटर्स, n कायरल सेंटर सबके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा
टोटल नंबर ऑफ डी एंड एल, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। अब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली 2 to the power n है। टोटल नंबर ऑफ मेसो कितने होंगे? 0. 0। तो अगर आपसे कोई बोलता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हो जाएगा 2 to the power n plus 0, दैट इज 2 to the power n। किसी को कोई डिफिकल्टी? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इनको बोलते हैं। केयरफुल रहना है। ये कॉपी कर लो। Should I remove this? Yes, sir. चलिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हो। इसमें तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं है, बिकॉज जो जो आपको मॉलिक्यूल लेना है वो अनसिमेट्रिकल है, वो देखते ही आपको पता चल जाएगा। सो इफ आई गिव यू एग्जांपल लाइक, मैं लिख देता हूँ OH CH2 CHOH CHOH और यहाँ लिख देता हूँ COH। सबसे पहले तो मेरे को बताओ कितने कायरल कार्बन एटम्स हैं? बताओ बेटा, कितने कायरल कार्बन एटम्स इसके अंदर? एनीबॉडी? 2। 2। एक ये है और एक ये। 2 कायरल कार्बन एटम है तो n की वैल्यू तो 2 हो गई। क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब है अपने पास सीधे जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ जो डी एंड एल फॉर्म्स है वो हो जाएगा 2 to the power 2, यानी कि सीधे सीधे 4। नंबर ऑफ मेसो आ जाएगा इसमें सीधे सीधे 0। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर आ जाएगा 2 to the power 2 मतलब 4। किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। अब इसमें आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, जैसे वहां पर याद है हमने ZEEZ इस तरह करके डिजाइन बना बना करके दिखाया था। तो यहाँ पर अगर हम ट्राई करेंगे ना, तो देखो फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। H इधर डाल दो, OH इधर डाल दो, OH इधर डाल दो, H इधर डाल दो, COH डाल दो।
ये अगर डेक्स्ट्रो है तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा, जो कि लेवो हो जाएगा। तो ये 2 हो गए। और अब मैं अगर ऐसा बना दूं तो तुम ध्यान से देखो, ये लगता मेजो जैसा है। सॉरी, यहाँ नीचे CH2OH है। ये तुम्हें मेजो जैसा लगता है, बट बताओ मेजो क्यों नहीं हो सकता ये? टॉप एंड बॉटम देखो अलग है। ऐसे, हाँ, ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, तो यानी यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। ध्यान से देखो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो कोई डेक्स्ट्रो में से कोई एक होगा। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो भी अब ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि पहले क्या होता था, जब ये सिमेट्रिकल था, मेजो होने से क्या होता था, एक कम हो जाता था क्योंकि वो आइडेंटिकल होता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए टोटल आपको यहाँ 4 आए। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। सबने कॉपी कर लिया? Should I remove this? Yes, sir. नेक्स्ट आप लिखिएगा, इस ये केस 1 आप इसको डाल के रखिएगा। केस 2 में लिखना है हमें। केस 2 में क्या डालना है कि मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। लेकिन साथ में आपको डालना है कि जो कायरल कार्बन एटम्स हैं, यानी कि जो N है वो क्या है। N यहाँ पर हम ले लेते हैं इवन। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ D and L फॉर्म्स, ये है 2 to the power n-1, और नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स, दिस इज 2 to the power n-2/2। टोटल कितना है? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ये हो जाएगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-2/2। ये फॉर्मूला हो गया। एक एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू गिव यू, यहाँ पर लाइक इफ आई राइट HCH, या मैं एक ऐसा लिखूं CHO CHOH CHOH CHO। Can you see number of chiral carbon atoms here too? And this is symmetrical molecule.
क्या आप मुझे इसके डायग्राम्स बनाकर दिखा सकते हैं कि कितने, आप फॉर्मूला भी लगा लो और डायग्राम बनाकर देखो, बताओ मुझे कि कितने फॉर्म्स आने चाहिए इसमें, फटाफट बताइए। वेरी गुड। देखो, सबसे पहले तो आप ये वाला तो बना ही सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, इसका मिरर इमेज भी आएगा। लेकिन जब तुम इसमें मेजो फॉर्म बनाओगे ना, तो उसका मिरर इमेज ड्रॉ नहीं करोगे, बिकॉज वो आइडेंटिकल मान लेंगे। सो इसमें टोटल कितने आ गए? 3। क्योंकि ये छोटा एग्जाम्पल है, आप ड्रॉ करके बना पा रहे हो। जब ये बड़े एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ना, तो इट इज डिफिकल्ट टू राइट ऑल दीज फॉर्म्स। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला बड़ा हेल्पफुल होगा, आप लगा कर देखो। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 टू दी पावर, सिंस यहाँ पर आपका एन की वैल्यू 3 है, तो 3 डाल दो, तो 3 नहीं सर, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 सीधे सीधे। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 टू द पावर 0, दैट इज 1। बड़ा सिंपल सा आ गया आपका 3 आंसर टोटल, जिसमें से आप बोलोगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वर्ड्स में पूरा लिखो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछ सकता है टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो ये पूछना चाहता है। तो आप वर्ड्स, लैंग्वेज पूरी अच्छे से लिखो, सो दैट एग्जाम के टाइम पर कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? किसी को कुछ पूछना है बेटा? या शुड आई टेक द अनदर केस? चल, अब यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या हेडिंग थी? हाँ, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड ऑड कर लो। मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल and n is odd। इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होगा, तो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा है, तो मेरी इसमें एडवाइस है आप इसको ऐसे याद रखें। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें पहले याद रखें। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स याद रखना कि पहले क्या करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें याद रखना पहले 2 टू द पावर n माइनस 1। याद रख पाओगे? 2 टू द पावर n माइनस 1 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। और जैसे उसमें मेसोफॉर्म क्या था?
2 टू द पावर, क्योंकि वहां n इवन था तो हमने उसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया था 2। अब हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 2 टू द पावर n माइनस 1/2 ये मेजर हो गया। तो बताओ नंबर ऑफ डीएल फॉर्म्स कितने होंगे? बताइए। आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। कॉपी कर लो यार। ऐसा लग रहा है मुझे एग्जाम देना है, मुझे रैंक लानी है। बेटा मुझे पैसे वैसे भी मिलेंगे, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो। वो तो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उनका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अभी तुम नहीं इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। Done, sir. इसमें एग्जाम्पल लिख लो आप। सभी बच्चे इसका जितने भी फॉर्म्स बनते हैं वो बनाइए और ड्रॉ करिए। यू कैन शेयर योर आंसर इन व्हाट्सएप ग्रुप। शेयर योर आंसर।
किसी ने शेयर किया ही नहीं। चलिए, टोटल नंबर ऑफ, पहली चीज तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, क्लियरली आपको विजिबल, और मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, वो लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स जो इसमें होगा वो होगा 2 to the power n minus 1, 2 to the power 3 minus 1, तो ये आया आपका 4। क्लियरली आपको फॉर्मूला से 4 आ रहा है। अब इसमें मेसोफॉर्म्स भी होगा बिकॉज ये ऑप्टिकली सिमेट्रिकल है, सो इसमें हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स कितना होगा, तो 2 to the पावर, यहाँ पर हम लोग करेंगे n minus 1/2, तो 2 to the पावर यहाँ 3 minus 1 2, 2/2 is 1, तो आपका आंसर हो गया 2, राइट। गलती से भी ऐड मत कर देना क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ D and L फॉर्म्स, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 minus 2 that is 2। पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए अभी ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे दैट विल बी लाइक दिस। 3 कायरल कार्बन है इसलिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर OH रख देते हैं, यहाँ पर H रख देते हैं, यहाँ पर H रख देते हैं, यहाँ OH रख देते हैं, यहाँ H रख देते हैं, यहाँ OH रख देते हैं। आप इसका मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं और वो एक्चुअली में दूसरा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा। ये हो गया।
अब एक केस जो आपका बनेगा वो ऐसा होगा, यहाँ पर OH लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, यहाँ पर OH लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, और यहाँ पर OH लिखा, यहाँ पर H लिखा। अब अगर तुमसे इसका मिरर इमेज बनाने को बोला जाएगा, तो जो इसका मिरर इमेज होगा वो, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैन यू सी प्लेन ऑफ सिमेट्री? Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है ये कौन सा फॉर्म हो गया? Mesoform. ऐसे। तो आप इसका मतलब है इसका जो मिरर इमेज होगा वो तो नहीं लोगे, मानते हो? ये आइडेंटिकल हो जाएगा इससे, आइडेंटिकल मेसो। लेकिन इसमें एक दूसरा है, CH2OH, यहाँ OH, यहाँ H, मैं जो है इधर H ड्रॉ कर सकता हूँ और इधर OH ड्रॉ कर सकता हूँ। In that case it will be entirely different, और इसका भी मिरर इमेज आप नहीं लोगे। मिरर इमेज जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सब लोग देख लो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इसमें भी ये भी आपको मेसो कहलाएगा। तो आपको दो मेसो यहाँ मिल रहे हैं। क्या वो दो मेसो आइडेंटिकल हैं? तो आप बोलोगे नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, दो मेसो आपके आइडेंटिकल नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस मेसो का भी अपना आइडेंटिकल मिरर इमेज था, इस मेसो का भी अपना आइडेंटिकल मिरर इमेज, वो हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ कर लो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर यस, सर आप एक मिनट, आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे सर? एक मिनट कौन सी स्लाइड पे बेटा? सर, प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस? नहीं सर, ये जहाँ पे कंपाउंड लिखा था ना आपने। हाँ यही है। हाँ, ये तो यही है ना, ये तो हाँ पहले से। यस सर। हाँ, सर एक मिनट, आप वापस जाओ सर, वापस जाएंगे आप? एक मिनट। मैं समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हो? मैं प्रीवियस स्लाइड में गया, आपने कहा नहीं ये वाली नहीं, वापस वो वाली हाँ में जाइए। नहीं नहीं सर, वो प्रीवियस स्लाइड में ही जाना है। कौन सी प्रीवियस? यही है प्रीवियस। हाँ यस सही है, यही सर। वो उसको कंपाउंड में CH2OH आएगा ना, वो राइट साइड में। ये ना, हाँ हाँ ये यस सर। CH2 है।
सब लोग इसको चेंज कर लेना, CH2OH इसको सब, वरना वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल का तो फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा। इसको चेंज कर लेना सब लोग, वेरी गुड वर्क। और यहाँ पर वही चीज है। डन सर। चल, यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा और इसको बोलते हैं सुडो कायरल कार्बन, या फिर इसको आप लिखिएगा सुडो एसिमेट्रिक कार्बन। बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस, आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाकर दे रहा हूँ, आप उनका आरएस निकालिए। फटाफट आरएस निकालिए हर एक कायरल कार्बन का यहाँ पे। क्विक। सबके आरएस निकालिए बेटा फटाफट, क्विक। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। सबके सब निकालना है आपको। और आंसर जब चैट बॉक्स में लिखे तो आप ऐसा लिखें, फॉर नंबर 1 कंपाउंड, फॉर नंबर 2 कंपाउंड, आर 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 ऐसा करके।
फटाफट निकालिए बेटा, और ट्राई टू राइट ऑल आंसर्स टुगेदर। 1 2 3 सिंगल सिंगल करके दोगे तो फिर आपका आंसर खो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा और मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। एक साउंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कंपाउंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड, क्विक। For this chiral carbon, RS not possible. मैं निकाल कर आपको बताता हूँ। पहली चीज कि कायरल कार्बन, देखिए हमने इसका अगर फॉर्मूला हम लिखेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा होगा। नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं सोचूंगा ना, तो मैं देखूंगा भाई ये कायरल कार्बन है, बिकॉज OH जुड़ा है, OH जुड़ा है, H जुड़ा है, और ये बड़ा सा ग्रुप, ये भी कायरल कार्बन है। हमको इसमें डिफिकल्टी आएगी। इसको ध्यान से देखो तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो एक जैसा है, तो वाई आर वी सेइंग दिस कार्बन इज कायरल? जबकि अगर आप देखोगे प्रीवियस एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही था, वहां हमने इसको कायरल बोला था। ठीक है, जबकि देखने से क्या लग रहा है कि दिस कार्बन इज नॉट कायरल। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा ना, एक चीज याद रखना कि अगर मान लो कि मेरे को ये कायरल कार्बन निकालना है, लेकिन इसके ऊपर भी कायरल कार्बन है, और फॉर्मूला वाइज ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन R है, नीचे वाले का S है, तो मैं R को प्रायोरिटी दूंगा। R को प्रायोरिटी देना है S के कंपैरिजन में, प्रायोरिटीज देते समय। ठीक, तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहले इसका कार्बन का निकालोगे तो इसका आता है R, इसका निकालोगे तो इसका आता है R। सिंस इसका ग्रुप फॉर्मूला वाइज भी सेम है और कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी सेम है, तो क्या तुम इस कार्बन को कायरल बोलोगे? नहीं, आप लिखोगे दिस कार्बन
is a chiral as above and below the groups are same molecular formula wise and RS wise. आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये क्यों एक आयरल है। तो ये एक आयरल है, कार्बन, हाँ, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है। मॉलिक्यूल में यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा। इस वाले को निकालोगे तो ये एस है, ये एस है, और सेम कहानी यहाँ पर भी। तो मैं यहीं पर इसका एरो बना देता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है, एक कायरल कार्बन, ये भी एक्टिव है, ठीक है। इन दोनों में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं। इस वाले में जब देखेंगे ना, तो जो ये पहला वाला कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा, और ये जो लास्ट वाला है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। अब आपको बीच वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पता चल पाएगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज तो दो ग्रुप सेम है। आप बोलोगे दीज two are molecular formula wise same, but configuration RS, इसीलिए आप जो है इसका निकाल पाओगे। और जब आप निकालोगे प्रायोरिटीज, R वाले को S के कंपैरिजन में पहले रखना है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ये सेकंड प्रायोरिटी होगा, ये फोर्थ प्रायोरिटी होगा, और ये थर्ड। फिर इंटरचेंज ऑपरेशन लगाओगे तो ये जो बीच वाला है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन R आता है। सिंस ये स्पेशल कार्बन है जिसमें हमने RS वाले को प्रायोरिटी देके निकाला है, तो इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो कैपिटल R भी कहीं पर लिख दिया हो तो इट्स ओके, बट आप इसको स्मॉल r लिखना। फिर इसका निकालोगे उसी तरह से, तो ये R है, ये S है, और ये बीच वाले का स्मॉल s लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल s, ठीक है। लेकिन पूरे कंपाउंड की जब बात करोगे ओवरऑल, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसा बोला जाता है कि मॉलिक्यूल जो है ये ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट इसके अंदर जो बीच वाला कार्बन है वो कायरल है। तो ये इसीलिए हम इस कार्बन को क्या बोलते हैं, सूडो कायरल, कि इन सम स्ट्रक्चर द सेम कार्बन इज एकाइरल, इन सम स्ट्रक्चर्स द सेम कार्बन इज chiral, so that carbon is called pseudo chiral carbon। ये आप कॉपी कर लेना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, ठीक है, ये कॉपी कर लो आप। सर यस बेटा। सर वो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड कायरल कैसे है? क्योंकि वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है ना, तो नहीं है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा, OH के नीचे H है, H के नीचे OH है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है बेटा, OH के जस्ट नीचे देखो OH है थर्ड वाले का, और ये वाला HOH तो प्लेन का पार्ट हो जाएगा, तो इसको देखेंगे ही नहीं। यस सर। Guys, copy कर लो and then you can leave. First you copy and then you leave.